एंड मैं बिना मांगे कभी एडवाइस नहीं देता हूँ, इससे कुछ एक नया लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली एक नहीं, दो चीज़ें कुछ नई लेके आ रहा हूँ। तो बस बने रहिए, देखते रहिए। सेकंड थिंग इज़ अ सरप्राइज जो मैं कुछ टाइम बाद। हाय गाइस, दिस इज अंकित गुप्ता एंड यू वाचिंग टेली रिपोर्टर्स। Hi everyone, this is Nikita Negi, and today I have with me one of the coolest, dashing, and yes, king of one-liners, Ankit Gupta. So first of all, welcome to TellyReporter, and how are you? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी Okay. हाउ आर यू? I'm also good. I have one question for you. Like, do you have a sunburn, or are you always this hot? What do you have to say about it? आई थिंक यू should just thank my mother for So like new show आ रहा है, so tell us something about your character कि माटी से बंधी एक डोर. माटी से बंधी डोर। ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें इट्स कॉल्ड रन विजय। लोग इसे इसके दोस्त और फैमिली वाले राणा बोलते हैं। सो ये जो कैरेक्टर है, ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद एवरीबडी है। तो फादर के साथ अलग रिलेशनशिप है, माँ के साथ एक अलग बॉन्ड है, जिस लड़की से प्यार करता है उसके साथ एक अलग रिलेशनशिप है, और फिर जिससे प्यार नहीं करता लेकिन शादी होती है वो उसके साथ एक अलग रिलेशनशिप डेवलप होगा या जैसा भी होगा। तो ये जो है ना लड़का, ही इज़ वेरी फन लविंग, इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी चार्मिंग। लाइफ में किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी माँ की सुनता है। एंड सुनता क्या, एक्चुअली पूजा करता है। सो एक माँ है इसकी जो उसको कुछ बोल सकती है, कुछ करवा सकती है। तो ऐसा एक ये है। मराठी बेस्ड है, और जिसके लिए थोड़ी थोड़ी सी मराठी मैंने अभी सीखनी शुरू की है बीच बीच में। कुछ हमें मराठी में कुछ बोल के दिखाइए लाइक मैंने बहुत थोड़ा सा सीखा है। दो कुछ कुछ जो मैं डायलॉग्स में एक्स्ट्रा यूज़ कर सकूँ, लाइक मला माहीत नाही, तुम्ही कुठे आहेस, भाव झाला। इसका मतलब भी बता दो ऑडियंस को. भाव झाला मतलब हो गया। ये सब व्हेन यू आस्क समथिंग झाला। हाँ, तो मला माहिती नाही, मुझे नहीं मालूम। और कुठे आहेस तुम्ही, किधर हो तुम, कहाँ हो तुम। मतलब अच्छे से प्रिपरेशन हुई है. लर्निंग, जैसे जैसे सेट पे डायलॉग्स आते हैं, जैसे जैसे सीन्स होते हैं, तो बीच में इट्स दैट फ्लेवर ना, आप छोटा छोटा कुछ डालते रहोगे, दैट फ्लेवर वो बरकरार रहता है। सो कितना रिलेट कर पाते हैं कैरेक्टर से, बिकॉज आई एम श्योर कि जो कैरेक्टर आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, सो अंकित के भी कुछ शेड्स हैं कैरेक्टर में, लाइक कितना रिलेट हो पाता है कैरेक्टर से जितना भी अभी तक शूट किया है. एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। सो ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। आज जिसको पसंद करता है उसके लिए फुल आउट जाता है, फुल एक्सप्रेस करता है। अगर किसी से, जैसे जो भी उसकी हीरोइन है उससे प्यार है, तो ही विल गो टू एनी एक्सटेंट टू शो हर हिज लव। उसको पटाने के लिए, उसको मनाने के लिए कुछ भी करेगा। ही इज़ लाइक दैट, वेरी एक्सट्रोवर्ट। पीछे पड़ जाएगा नो, वो तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी इन पर्सनल लाइफ। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, बट ठीक है। दैट्स हाउ आई एम लर्निंग। when you play different characters, that's how you inculcate that characteristics of a character in your personal life. बीइंग एन इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट प्ले करना लाइक कितना चैलेंजिंग है. चैलेंजिंग नहीं है, एक्चुअली बहुत मज़ेदार है। It's fun when you go all out. You can do anything. Maybe in real life you wanted to do, but because of your nature, like you are like चल छोड़ना, तो यहाँ पे करने को वो सब मिल जाता है। You want to do anything, you want to jump from there, do. तो शो तो सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाइक आई नो एंड आई होप कि बहुत अच्छा करे शो आगे चल के. सो अगर एक्ट्रेस की बात करें, कौन एक्ट्रेस है? तो दो दो हीरोइंस हैं। वन इज बीइंग प्लेड बाय ऋतुजा बागवे, एंड द अदर वन इज रेशम। दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं, दोनों ही थिएटर एक्टर्स हैं।
एंड ऋतुजा को एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, उनको तो अभी नेशनल अवार्ड भी उनका अनाउंस हुआ है फॉर वन ऑफ हर मराठी प्लेज. सो दोनों बहुत फोकस्ड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. कोल्हापुर में 42 डिग्रीज में दे वर शूटिंग खेत के सीन्स वी वर डूइंग. इट वाज सो डिफिकल्ट एंड आई सॉ हर डूइंग इट, यू नो, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग नॉन स्टॉप. इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. सो लाइक प्रीवियस शो की बात करें, उडारियाँ, इवन जुनूनियत, जितने भी को एक्टर्स रहे हैं कहीं ना कहीं एक रियलिटी शो वाला तड़का लगा है बीच में. ओके, सो लाइक इस शो में भी टिप्स दी जाएंगी को एक्टर्स को कि लाइक यू विल यू नो मोटिवेट देम टू डू रियलिटी शो, ऐसा कुछ है? ये मैं कभी किसी को ऐसे मोटिवेट मतलब टिप्स नहीं देता हूँ, पर I just tell pros and cons and it's everybody their, you know, they make their own choice क्या करना है क्या नहीं करना है. If somebody comes up, and मैं बिना मांगे कभी एडवाइस नहीं देता हूँ. तो बिकॉज मुझे यार यू नेवर नो किसी को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा. तो अगर किसी को चाहिए तो यू नो कॉन्वर्जेशन में पूछ लो. तो आई विल टेल द प्रोज एंड कॉन्स व्हेन यू मेक योर ओन डिसीजन. One thing I have noticed, like your friendship, like you have like I've been following you and I know कि आप अपने रिलेशन जो हैं बहुत संभाल के रखते हैं. थोड़े होंगे बट लाइक इट्स ऑल योर्स. इवन इट्स परम, लाइक प्रियंका, अभिषेक. सो लाइक हाउ यू डू इट, लाइक कैसे? जब आप की वाइब्रेशन किसी के साथ मैच होती है ना, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है. Like Param, if I don't talk to him for a month, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा. हमारे रिलेशन में या हमारी दोस्ती में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वी बोथ नो दैट वी आर देयर. मे बी बिजी होंगे, आज नहीं कल बात हो जाएगी. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हफ्ते में एक बार मिलना ही है या रोज़ बात ही करनी है. तो जब चीज़ें होनी होती है ना, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही समझ जाती है. Okay, so lastly we'll end this and like what you have to say to your fans because your show is coming up, what kind of blessing you want? Guys, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, और आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ. फिर से कुछ एक नया लेके आ रहा हूँ. एक्चुअली एक नहीं, दो चीज़ें कुछ नई लेके आ रहा हूँ. तो बस बने रहिए, देखते रहिए, और आई जस्ट होप कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे. थैंक यू सो मच. One more thing, एक नहीं दो चीजें. What's the second thing? सेकेंड थिंग इज़ अ सरप्राइज जो मैं कुछ टाइम बाद बताऊँगा. So I think something gonna happen. Yeah. I'm hoping so. Yeah. So fans, stay tuned. Okay, thank you so much for this lovely conversation. Thank you. Thank you so much.